अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की छत पर साल भर ताज़ा हरा-भरा धनिया मिलता रहे और बार-बार बाजार से खरीदना ना पड़े, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाली हूँ कि छत पर गमले या किसी भी कंटेनर में धनिया कैसे उगाएं। कौन सी मिट्टी सही रहेगी, बीज कैसे तैयार करें, पानी कब दें और सबसे ज़रूरी कैसे आपका धनिया जल्दी-जल्दी घना और हरा-भरा होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि बीच-बीच में मैं आपको ऐसे छोटे-छोटे टिप्स भी बताऊँगी जो अक्सर लोग नहीं जानते। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो धनिया एक ऐसी हरी सब्जी है जो हर घर में रोज इस्तेमाल होती है। लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि धनिया लगाते हैं तो उगता ही नहीं है या बहुत ही पतला निकलता है और अगर उग भी जाता है तो थोड़े दिन बाद लंबा होकर थोड़े दिन बाद ही सूख जाता है। तो असल में गलती बीज या मिट्टी की नहीं होती, तरीका थोड़ा गलत होता है। आज हम वही सही तरीका सीखेंगे। तो चलिए धनिया लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीज। तो अगर आप सिर्फ पत्तियों के लिए धनिया उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मार्केट से धनिया के बीज ला सकते हैं। और जब भी आप मार्केट से बीज खरीदें तो ध्यान रखें बीज हमेशा पैकेट वाले होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए और खुले हुए बीज अक्सर उगते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत पुराने होते हैं। तो बीज आप अपने लोकल मार्केट से ले सकते हैं। इस तरीके का पाउच आपको 10 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगा और आप इसी में से लगभग 4 से 5 बार धनिया उगा सकते हैं। बहुत सारे बीज इसके अंदर निकलते हैं। और जब भी धनिया लगाएं तो ध्यान रखें कि सीधे इन बीजों को ना लगाएं। सबसे पहले आपको जितने भी बीज लगाना है उतने बीज को निकाल लेना है और फिर आपको बेलन से या किसी भी चीज से आप थोड़ा तोड़ लेना है। तोड़ने से धनिया के बीज डबल हो जाते हैं क्योंकि अगर हम इसी तरीके से धनिया को लगा देंगे तो बहुत टाइम बाद ये उगता है। तो धनिया को दो हिस्सों में तोड़ने के बाद फिर आपको इसे लगभग रात भर पानी में भिगो कर रखना है। इससे धनिया बहुत ही जल्दी अंकुरित होता है क्योंकि धनिया का बीज एक लकड़ी की तरह होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत। तो देखिए हमने इस धनिया को रात भर पानी में भिगोया है और आप देख सकते हैं इसमें अंकुरन होना भी शुरू हो गया है। तो पानी में भिगोने से ये भी पता चल जाता है कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा खराब। तो जो बीज ऊपर पानी में तैरते हैं वो उगते नहीं हैं, जो पानी में नीचे चले जाते हैं वो बीज हमारे सही होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि धनिया लगाने के लिए कंटेनर या गमला कैसा लेना चाहिए। तो धनिया लगाने के लिए बहुत ही बड़ा गमला नहीं चाहिए। लगभग 6 से 8 इंच की गहराई वाला कोई भी गमला या ग्रो बैग ले सकते हैं। चाहे तो आप कार्डबोर्ड की पेटी में उगा सकते हैं, ग्रो बैग ले सकते हैं या घर पर पड़ी हुई बोरी से भी ग्रो बैग बना सकते हैं। अगर आपके पास टब वगैरह हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी धनिया लगाएं तो कोशिश करें चौड़ाई वाला गमला या ग्रो बैग लें क्योंकि जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी उतने ही ज़्यादा धनिया के बीज लगेंगे और उतनी ही अच्छी पत्तियां हमें तोड़ने के लिए मिलेगी। जो भी गमला या ग्रो बैग लें उसमें बस नीचे छेद होना चाहिए ताकि पानी रुके नहीं। इसके अलावा आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी धनिया उगा सकते हैं। तो देखिए हम इस बोरी के ग्रो बैग में धनिया को लगाने वाले हैं। पहले भी हमने इसमें कोई सब्जी लगा ली। तो ये बोरी का ग्रो बैग है, बहुत ही मजबूत है। अगर बोरी हमारी अच्छी होगी तो ग्रो बैग भी काफी समय तक चल जाएगा। तो ग्रो बैग को हमें सबसे पहले रख देना है वहां पर जहां पर हम धनिया लगाने वाले हैं। तो मैं जब भी कोई भी ग्रो बैग में पौधे लगाती हूँ तो सबसे पहले उसके नीचे डालती हूँ एक लेयर मिट्टी की और इसके बाद हम डालेंगे वेस्ट मटेरियल जो भी हमारे घर से निकलता है, किचन से निकलता है और गार्डन से निकलता है। तो इन सभी को भर चाहे तो आप सुखा कर भर सकते हैं या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं।
और बीच-बीच में आप तो इन सभी चीज़ों की आपको लेयर बनाकर भरना है और बीच-बीच में आप चाहे तो मिट्टी डाल सकते हैं या इस तरीके से कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल सकते हैं। इससे इन चीज़ों का खाद बहुत ही अच्छे से और जल्दी बन जाता है। अगर इस तरीके से आप हर गमला भरेंगे तो नीचे खाद भी बनता रहेगा और ऊपर आपके पौधे भी बढ़ते रहेंगे और मिट्टी की भी बचत हो जाएगी। तो देखिए इस ग्रो बैग को मैंने आधा इसी तरीके की चीज़ों से भर लिया है और ऊपर से कागज वगैरह डालकर अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप जब कचरा डाल दें उसके बाद आपको इसमें छाछ डाल देना है और 5-6 दिन के लिए छोड़ देना है, जिससे कि जो भी कचरा डाला है वो अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए इस ग्रो बैग में छाछ को डाले हुए कुछ समय हो चुका है। अब हम इसमें मिट्टी भरने वाले हैं और धनिया लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इस ग्रो बैग में डाल दी है मोटी मिट्टी, जो कि हम जब मिट्टी की सफाई करते हैं तब निकलती है। तो जिसमें से मोटी मिट्टी और जो भी वेस्ट चीजें होती हैं उनको अलग कर देते हैं। तो उसको ही हम पहले इस तरीके से भरते हैं ताकि जो भी इस गमले के अंदर गैप है वो भर जाए। और धनिया लगाने के लिए आपको अच्छी मिट्टी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो धनिया को हल्की और भुरभुरी मिट्टी पसंद है। इसके लिए आप 50% गार्डन की मिट्टी में 20 या 30% गोबर की खाद मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। इसके अलावा आप 10 से 20% रेत या कोकोपीट डाल सकते हैं। इससे मिट्टी अच्छी नरम और भुरभुरी हो जाती है। अगर मिट्टी ज़्यादा जमने वाली होगी तो उसमें फिर बीज नहीं उग पाएंगे। इसके अलावा हमने मिट्टी के अंदर हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, बची हुई चाय पत्ती, इस तरीके से ढेर सारी चीजें मिलाई हैं जो कि एक खाद का काम करती है। अगर आप मिट्टी बनाना सीखना चाहते हैं बहुत ही कम बजट में तो इससे जुड़ा डिटेल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है बेकार सी बेकार मिट्टी को भी कैसे एक शानदार मिट्टी में बदल सकते हैं। तो अब हमें इस मिट्टी को इस ग्रो बैग में अच्छे से 1 से 2 बार करके भर लेना है। तो जो ये मिट्टी है इसे हमने थोड़ा छान लिया है, यानी कि पूरा बारीक नहीं किया है। जो भी इसमें मोटे मोटे कंकर और पत्थर थे उनको सबको निकाल दिया है ताकि धनिया के बीज को उगने में कोई परेशानी ना हो। तो अच्छे से मिट्टी डालने के बाद आपको इसमें देना है पानी, ताकि जो भी मिट्टी है अंदर तक उसमें नमी जाए और अच्छे से मिट्टी सेट हो जाए। पानी डालने के बाद आप 1-2 दिन रुक सकते हैं या 15-20 मिनट बाद भी आप बीज लगा सकते हैं। तो देखिए ग्रो बैग में पानी डाले हुए 1 दिन का समय हो चुका है। चलिए अब हम इसमें धनिया के बीज लगाते हैं। तो बीज लगाने से पहले ध्यान रखें कि मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें और एक बराबर कर दें, जिससे कि बीज उगेगा अच्छे से लगेगा। तो मिट्टी देखिए हमारी कितनी शानदार है, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी महंगी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तब भी। अब धनिया के बीज लगाने से पहले हमें मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है और एक बराबर कर लेना है ताकि कोई भी बीज ऊपर ना लगे, कोई बीज नीचे ना लगे। तो मैं जब भी धनिया लगाती हूँ तो कुछ इस प्रकार से लाइन बनाकर लगाती हूँ। तो इसके लिए आप किसी भी चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप हाथों से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने अच्छी लंबी-लंबी लाइन बना ली है और अब इन लाइन के अंदर हमें बीज को इस तरीके से डालना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि मिट्टी कितनी हमें बीज के ऊपर डालना है। दूसरा फ़ायदा जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, पानी देने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। अगर हम बीज को पूरा फैला देते हैं, तो जब हम पानी देते हैं, तो पौधे झुककर टूट जाते हैं। तो इसमें थोड़ी जगह रहती है, तो हम वहाँ पर पानी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें इस पर थोड़े-थोड़े बीज डाल देना है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको एक जगह पूरे बीज नहीं डालना है और बीज हमारे थोड़े गीले थे इसलिए ये एक जगह डल जाते हैं। तो आपको हाथों से उठाकर पूरी जगह पर फैला देना है।
और इस तरीके से अब जो भी लाइन है और साइड में मिट्टी निकली हुई है, उसे हमें इस तरीके से बराबर कर देना। ज़्यादा गहराई पर हमें बीजों को नहीं दबाना है, वरना ये उगने में काफ़ी समय लगा देते हैं। तो अगर आप ऊपर से मिट्टी डालना चाहते हैं, तो अच्छी बारीक मिट्टी डाल सकते हैं और इस तरीके से हल्का-हल्का दबा देना है, ज़्यादा नहीं दबाना है। और ऊपर से अगर आपको लगे कि बीज दिख रहे हैं, तो ऊपर से आप चाहें तो, अभी हम गर्मी के लिए लगा रहे हैं, तो चाहे तो आप कोकोपीट मिलाकर मिट्टी डाल सकते हैं। तो बीज लगाने के बाद फिर आपको इस तरीके से स्प्रे बोतल से पानी देना है। ध्यान रखें कि धनिया वाले गमले में कभी भी तेज धार से पानी नहीं देना चाहिए, वरना जो बीज हैं एक तो मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। अगर मिट्टी से बाहर नहीं आएंगे तो ये एक जगह ही ढेर सारे बीज इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहीं पर उगने लगते हैं। तो इस तरीके की स्प्रे बोतल आपके पास नहीं है, तो आप घर पर किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन पर छेद बनाकर आसानी से इसे बना सकते हैं। तो धनिया हम अभी गर्मी के लिए लगा रहे हैं, तो अभी थोड़ी धूप तेज हो गई है, तो आप चाहें तो जब तक कि धनिया के बीज अंकुरित ना हो, तब तक आप इस तरीके से इसे किसी भी पॉलीथीन से या किसी भी कार्डबोर्ड से ढक सकते हैं, ताकि इसमें अंदर नमी बनी रहेगी और आपको बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखें, जब ये पौधे बनने लगे तब इसे हटा देना है, वरना आपके जो पौधे उगेंगे वो काफी ज्यादा लंबे हो जाएंगे और फिर झुककर खराब हो जाएंगे। तो धूप मिलना भी जरूरी है जब पौधे बनने लगते हैं। और धनिया को रोज बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, मिट्टी सूखी लगे तभी पानी देना है। और पानी देने का सही समय सुबह या शाम का टाइम अच्छा रहता है। अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो बीज सड़ जाएंगे। तो गर्मी में धनिया को तेज धूप नहीं चाहिए, लगभग 3 से 4 घंटे की हल्की धूप काफी होती है। अगर बहुत तेज धूप है तो थोड़ा आप इसे छांव में रख सकते हैं, इससे इसकी पत्तियां मुलायम रहेगी और हरी रहेगी। और धनिया के बीज लगाने के बाद लगभग 7 से 10 दिन में छोटे छोटे पौधे दिखने लगेंगे। अगर आप बीज को भिगोकर नहीं लगाएंगे तो 15 से 20 दिन का समय भी लग सकता है अंकुरित होने में। बस आप हल्का पानी देते रहें और पौधे को आराम से बढ़ने दें। और अगर पौधे ज्यादा घने हो जाएं तो थोड़ा थोड़ा आप उन्हें अलग कर सकते हैं। और धनिया को घना बनाना भी बहुत ही आसान है। जब पौधा 4 से 5 इंच का हो जाए तो ऊपर से आप हल्की कटिंग कर सकते हैं। इससे साइड में से नई नई पत्तियां निकलती है और पौधा झाड़ी जैसा बन जाता है। तो वैसे धनिया की हमें पत्तियां ही चाहिए होती है, तो आप हमेशा पत्तियां ही तोड़े, जिससे आपको काफी लंबे टाइम तक एक बार ही लगाए हुए धनिये से पत्तियां मिलती रहेगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर सर्दियों की शुरुआत में धनिया लगाया था और अभी देखिए अभी भी हमें यहाँ से धनिया की पत्ती मिल रही है। तो इससे पौधा काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, नीचे अंदर ज्यादा गहराई में जड़ें चली जाती है, जिससे पौधा लंबे टाइम तक ऐसे ही हमें पत्तियां देता रहता है। और जब आप एक बार धनिया की पत्ती हार्वेस्ट कर ले, तो फिर हर 15 या 20 दिन में आप छाछ का पानी या केले के छिलकों की खाद या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर दें। इससे पत्तियां बड़ी, गहरी और हरी बनती है। और वैसे धनिया पर कोई भी कीड़े नहीं लगते। अगर पत्तियों पर छोटे छोटे कीड़े दिखे तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या हल्की सी राख भी डाल सकते हैं। और केमिकल का वैसे हम इस्तेमाल नहीं करते, पर आपको भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि धनिया जल्दी खाने में आता है। तो धनिया लगाने के बाद लगभग 30 से 35 दिन में हमें पहली बार धनिया की पत्ती काटने के लिए मिल जाती है। तो पूरा पौधा मत उखाड़िए, ऊपर की पत्तियां काटते रहें, इससे बार बार नई ग्रोथ आती रहेगी। तो इस तरीके से आप गर्मी में भी अपने घर की छत पर धनिया को बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। बस सही मिट्टी, सही पानी, थोड़ा सा ध्यान रखना है और फिर आपका घर हमेशा हरे धनिये से भरा रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें जो छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाना चाहते हैं या उगा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके
हमारे चैनल का हिस्सा जरूर बने और आपको ऐसे ही लगातार नए नए वीडियोस यहाँ पर मिलते रहें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा आपने धनिया कब लगाया है और आपको क्या समस्या आती है। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। छत पर ऐसे ही हरी भरी सब्जियां ऑर्गेनिक उगाते रहिए। धन्यवाद।